दोस्तों इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे बच्चे बेड वेटिंग क्यों करते हैं। नाक मत सुखड़ाइए, पहले समझिए कि बच्चे बेड में बाथरूम क्यों कर देते हैं। बहुत बड़े भी हो चुके होते हैं तब भी वो बेड वेटिंग करते रहते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे। मेरा नाम है गुरदीप सिंह, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं एक इंटरनेशनल यूडीमी इंस्ट्रक्टर हूं, इसीलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में 2 यूडीमी के कोर्स डाले हैं डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए। आप रियली में उसको एंजॉय करके अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने डिप्रेशन और एंजाइटी को। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करते हैं कि बच्चे बेड वेटिंग क्यों करते हैं। हमारी जिंदगी के अंदर जब बच्चा मां की वूम में होता है तो ही बच्चे का माइंड डेवलप होना चालू हो जाता है। सबसे पहले उसका हार्ट डेवलप होता है, हार्ट कॉन्शियसनेस डेवलप होती है। हार्ट के अंदर उसके इमोशंस होते हैं। अब मां के पेट में जब बच्चा है, अगर वो मां स्ट्रेस से गुजर रही है या कुछ अनइवन हो रहा है उसके साथ या कुछ गलत हो रहा है तो ये बच्चा परसीव करता रहता है हमेशा। अब मान लो मां स्ट्रेस में चल रही है, बच्चे का बर्थ हो गया, बच्चे के बर्थ होने के बाद तो वो ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं। फिर जब बच्चा पैदा हुआ, या सिचुएशन है एक मां से बच्चा जब पैदा होना है उससे पहले की और एक बाद की। अब मान लो बच्चा पैदा हो चुका है, वो अब सारी कंडीशन सही है उसकी, तो भी ये बेड वेटिंग करेगा। अगर उसकी मां बहुत अच्छे से रही है, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन बच्चा पैदा होने के जस्ट बाद उसने बड़ा डिप्रेशन स्ट्रेस वाला माहौल अपने घर में देखा है, उसको बहुत ज़्यादा डांटा गया है और डिप्रेशन के अंदर है, वो थोड़ा सा नेगेटिव, चाहे आप उसको नहीं भी डांटो, आपकी घर की लड़ाई ही वो परसीव कर जाता है बच्चा। अब सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि बच्चा ऑटोमेटिकली परसीव करता रहता है और हम अनजाने में गुस्सा करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं और बच्चा परसीव करके अपना एक अलग से फ्यूचर क्रिएट करता रहता है जो होता है मिजरेबल, जो ग्रोथ से भरा नहीं होता। जिसके लिए हम बच्चे को पैदा करते हैं, हम उसके लिए वो नहीं कर रहे होते। इसका ये सबूत है, अगर बच्चा बेड वेटिंग कर रहा है तो ये हमारी गलती है कि हमने उसको सही तरीके से डेवलप ही नहीं किया। दोस्तों आप शुरू से अगर बच्चा पैदा करना होता है तो उसको हम प्लानिंग वे में करना होता है, लेकिन हम यारी आज की इस स्ट्रेसफुल लाइफ के अंदर ऐसा असंभव नहीं है। लेकिन हाँ, अब बच्चा जब जन्म गया और उसके बाद उसने जब सोता है तो बेड वेटिंग करता है, वो सिर्फ एक ही काम कर रहा है उस समय। ये बहुत सारी स्टडी के अंदर, मैंने साइंस ऑफ इमोशन एक बुक पढ़ी, उससे मेरे को समझ में आया कि बच्चा माता पिता से रिवेंज लेने का और कोई तो रास्ता है नहीं उसका, तो वो बेड वेटिंग करता है। वो बच्चा अपने माँ बाप से बदला ले रहा होता है, बस और कुछ नहीं कर रहा होता। अब इसको ठीक करना बहुत आसान है, लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि ये नॉर्मल चीज है, लेकिन ये उस बच्चे के फ्यूचर को भी इंपैक्ट कर देगी। दोस्तों फ्यूचर के अंदर वो बच्चा बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होगा, वो बच्चा हमेशा डिप्रेशन में रहेगा, वो ज्यादा पढ़ नहीं पाएगा, सक्सेस नहीं होगी, वो अपनी फैमिली लाइफ भी अच्छे नहीं जी पाएगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। इसीलिए जब आपको ये पता चल गया बच्चा कंटिन्यू बेड वेटिंग कर रहा है, तो इसका मतलब है बच्चे के साथ, उसके कुछ इमोशन के साथ कुछ गलत हुआ है जिसको आपको ठीक करना है। और कभी भी आप उसको हील कर सकते हैं आसानी से हील करने का तरीका है, नीचे एक ग्रुप दिया गया, उसको ज्वाइन करके मेरा नंबर लेके आप उस बच्चे की मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करवा सकते हैं। क्योंकि मैं अगर आपको काउंसलिंग बता भी दूंगा तो आपका बच्चा तो आपसे रिवेंज ले रहा है, वो आपकी बात मानेगा ही क्यों? नहीं मानेगा आपकी बात। इसीलिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग कर सकता हूं, लेकिन उससे पहले अपने घर का माहौल अच्छा कर दीजिए। एक और अच्छा काम कर सकते हैं आप, उसको क्या करिए, आप उसको ओनर बना दीजिए अपनी जगह का, बस इतना सा काम है। ओनर बनाने का एक तरीका है, आप उसको शहर एक दिन लेके जाइए, उस बोलो बेटा हम आपके लिए बेड खरीदना चाहते हैं कि ये आपका बेड है, आप कौन सा बेड पसंद करते हो। उसको पूरी तरह उसको बेड खरीदवाओ, उससे उसी से सारा कर्म करवाओ और उसका पर्टिकुलर बेड अलग लगा दो आप। बच्चा बेड वेटिंग नहीं करेगा, गारंटी करके देख लीजिएगा। इसका मतलब है जब वो ओनरशिप ले ला, ये मेरा है, तो वो उसको गीला नहीं करेगा। तब भी आप समझ जाओगे ये हमारी गलती की वजह से हुआ है। तो ये रियलिटी होती है दोस्तों। जो बच्चा बेड वेटिंग कर रहा है वो अपने माता पिता के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा रिवेंजफुल होता है, कहीं ना कहीं उसको दुख होता है। चाहे प्यार कितना मर्जी हो, हम खाना खिला रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो एक अलग आइडेंटिटी है, हम उसको वैसा सोच रहे हैं, लेकिन वो उसकी एक अलग दुनिया होती है। उसकी अलग दुनिया के अंदर हमको इंटर करके उसको ठीक करना है, ताकि वो आने वाली लाइफ, एक फ्यूचर उसका सिक्योर हो, एक शानदार फ्यूचर हो, क्योंकि हमने उसको धरती पर जन्म दिया है, हमने उसको ग्रो करना है, हमने उसको बड़ा करना है। इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दोस्तों इट इज रियलिटी। जो मैंने सेकंड वाला बताया,
उसको जरूर कीजिएगा और धीरे धीरे बच्चे के पास बैठ के उससे हार्ट टचिंग बात कीजिएगा। और अगर आपने कभी गुस्सा भी आ गया मियाँ बीबी को, तो आपने रूम में जाके कुछ एक दूसरे से बात करनी है, बच्चों के सामने बिल्कुल नहीं चिल्लाना है। जैसे ही आप ये करना स्टार्ट करेंगे, इमीडिएटली बच्चा बैटिंग बंद कर देगा। मैं सच बताऊं दोस्तों, रियलिटी में मैं खुद बैटिंग किया करता था, और अब मैंने पढ़ा तो मेरे को ये समझ में आया कि अरे पास्ट में इतना गड़बड़ हुआ था, इस वजह से दिक्कत हुई मेरे साथ। इट इज रियलिटी दोस्तों, इसको कीजिएगा और अपने बच्चों को एक सुंदर सा भविष्य दीजिएगा। ओके, अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।